पश्चिम बंगाल में फिर चुनावी हिंसा। नंदीग्राम में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की मौत के बाद जबरदस्त बवाल। तनाव को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों पर किया बल प्रयोग, किया लाठीचार्ज। नंदीग्राम में हिंसा के बाद प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती। अब भी कई घरों में उत्साह है धुआं। नंदीग्राम में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच बीती रात झड़प, मारपीट में बीजेपी के 7 कार्यकर्ता घायल। नंदीग्राम के सोनचुरा इलाके में हिंसा को लेकर बीजेपी का टीएमसी पर निशाना, धारदार हथियार से हमले का आरोप। हिंसा को लेकर शुभेंदु अधिकारी का आरोप, टीएमसी के हमलावरों ने ली जान, बताया जिहादी। आज दोपहर नंदीग्राम जाकर पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। शुभेंदु की बीजेपी समर्थकों से अपील, पूछा क्या वोट के जरिए बदला नहीं लेंगे। स्मृति ईरानी ने नंदीग्राम हिंसा को लेकर ममता पर किया बड़ा वार, बोली पॉलिटिकल किलिंग्स की सरगना बन गई। केजरीवाल सरकार पर राजनाथ सिंह ने बोला हमला, कहा केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया, वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। दिल्ली में कन्हैया कुमार के विचार में उतरे राहुल गांधी, प्रधानमंत्री और बीजेपी पर बोला हमला। स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल के माता पिता से आज नहीं होगी पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक आज चला सवाल जवाब का दौर। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने माता पिता के साथ दिल्ली पुलिस का करते रहे इंतजार, नहीं गई पुलिस। मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा केजरीवाल की जमानत से बौखलाई बीजेपी, इस प्रताड़ना के खिलाफ लोग जरूर देंगे वोट। हमला बोलते हुए आतिशी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया, बोली दिल्ली पुलिस बीजेपी की राजनीतिक हथियार है। ये पूरा जो प्रकरण हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और भारतीय जनता पार्टी को अब ये भी बताना चाहिए कि उनकी स्वाति मालीवाल से क्या डील हुई है जिसके तहत ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। मारपीट मामले में स्मृति ईरानी ने उठाए सवाल, कहा केजरीवाल आरोपी के साथ क्यों घूम रहे हैं, जवाब दें। केजरीवाल को लेकर स्मृति ने कहा किसकी क्या भूमिका थी ये जांच में साफ होगा। सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज होने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा आपने सेवा के बहाने सत्ता पर कब्जा किया, जनता को लूटा। सीएम की करीबी विभा कुमार की रिमांड पर आज आखिरी दिन, कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, पीएम की रेस से खुद को बताया बाहर, बोले छोटी पार्टी आप केवल 22 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। चुनावी दांव पेचों के बीच कोलकाता हाईकोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को किया रद्द। सीएम ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के फैसले को मानने से किया इनकार, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं ममता। जिन्हें भी ओबीसी प्रमाण पत्र के तहत नौकरी मिली उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं। सीएम ममता ने इसे बीजेपी की साजिश बताया, कहा पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से शुरू किया गया ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। अदालत के आदेश पर बोली सीएम ममता, कहा घर घर सर्वे के बाद विधेयक तैयार किया गया था, इसे कैबिनेट और विधानसभा द्वारा पारित भी किया गया था। बंगाल में चल रहे ओबीसी कोटे के विवाद को लेकर पीएम ने ममता सरकार को घेरा, ओबीसी प्रमाण पत्र देने को बताया वोट बैंक की राजनीति। दिल्ली के द्वारका में पीएम ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, बोले हाई कोर्ट का आदेश इंडिया गठबंधन की तुष्टीकरण नीति पर तमाशा है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत, ममता पर निशाना, बोले ओबीसी आरक्षण खत्म करना चाहती थी मुख्यमंत्री, इसीलिए मुस्लिमों को दे दिया आरक्षण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हाईकोर्ट के फैसले की तारीफ की, ममता सरकार पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी और एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम लीग के एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। एक दिन पहले ही पंचकुला में राहुल गांधी का बड़ा कबूलनामा, कहा बचपन से ही मैंने सिस्टम को अंदर से देखा है, निचले तबके के साथ हमेशा होता है भयंकर अन्याय। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, ये सब मुझे मालूम है, दिखता है। राहुल पर दिल्ली की रैली में पीएम मोदी का तंज, कांग्रेस के शहजादे ने एक बहुत बड़ा सच स्वीकार किया है। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किया दावा, इस बार कम से कम 300 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन, बनाएंगे सरकार। वेणुगोपाल बोले देश भर में गठबंधन करेगा बेहतर प्रदर्शन, बीजेपी की हालत है खराब। राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी को लेकर जयराम रमेश ने कहा अपनाएंगे 2004 का फॉर्मूला, सबसे बड़ी पार्टी से होगा पीएम उम्मीदवार। दिल्ली बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत, 7 सीटों पर वोटिंग से पहले फर्जी मतदान को लेकर लिखी चिट्ठी, कहा चेहरा ढककर आने वाले वोटर्स की हो जांच।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने की मांग। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का देवघर में चुनाव प्रचार का, अगर देश की राजनीति करनी है तो जय श्री राम बोलना होगा, जेएमएम को दी बड़ी चुनौती। मैं जेएमएम को बोलना चाहूंगा, आप जो भी बोले, अस्सलाम वालेकुम जो भी बोले, लेकिन भारत में राजनीति करना है तो जय श्री राम आपको बोलना ही पड़ेगा, ये आप याद में रखिए। आज उड़ीसा के संबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ समलेश्वरी मंदिर जाकर की पूजा अर्चना। सुल्तानपुर के चुनावी रण में वरुण गांधी, अपनी मां बीजेपी उम्मीदवार मेनका के लिए प्रचार प्रसार। राहुल गांधी और वरुण गांधी की तुलना पर मेनका गांधी का बयान, का सबके अपने अपने रास्ते हैं, अगर काबिलियत है तो सब अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। चुनावी रण के बीच आज हरियाणा में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा। हरियाणा के बाद पंजाब में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आज उड़ीसा में पीएम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 4 चुनावी सभाएं। मयूरभंज के बाद भद्रक में रैली, 2:30 बजे जाजपुर, शाम 4 बजे जगत सिंहपुर में रैली। फरीदाबाद में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी पर बुलडोजर ने बरसाए फूल। बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे सीएम। धामी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह का बड़ा आरोप, कहा हम पर बीजेपी में शामिल होने का बनाया गया था दबाव। अब हेलीकॉप्टर में केक काटते नजर आए तेजस्वी यादव, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। चुनाव में 200 रैली पूरा होने पर काटा गया हेलीकॉप्टर के अंदर केक। जेडीयू ने तेजस्वी पर साधा निशाना, पार्टी नेता नीरज कुमार बोले तेजस्वी केक खाते रहे लेकिन वो राजनीतिक रूप से शून्य पर ही रहेंगे। तेजस्वी पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा बात समाजवाद की करते हैं और हेलीकॉप्टर में केक काटते हैं। सारण में मतदान के बाद हिंसा मामले में आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य की बड़ी मुश्किल, दर्ज हुई एफआईआर। रांची में प्रियंका गांधी का दिखा अनोखा अंदाज, आदिवासी महिलाओं के साथ डांस करती दिखाई दी। उड़ीसा के खोरदा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली, बोले दुनिया भर में बड़ी हिंदुस्तान की साख, आज पटाखा फटता है तो पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि मैंने नहीं किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, यूपी में से योगी के साथ जीतेंगे 80 की 80 सीटें। पुणे के कल्याणी नगर हादसे में आज स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, मृतक अश्विनी और नीश को किया याद। पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन बांग्लादेश सांसद की हत्या को लेकर सनसनीखेज खुलासा, इस मामले में 3 को बांग्लादेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। केंद्र सरकार के कहने पर पश्चिम बंगाल सरकार ने हत्या की जांच के लिए किया एसआईटी का गठन। पुलिस को शव ठिकाने लगाने के 2 आरोपी गिरफ्तार, फिलहाल दोनों फरार। बांग्लादेश सांसद मर्डर मामले में लेकर बंगाल बीजेपी ने ममता सरकार पर उठाए सवाल, कोलकाता प्रशासन पर बोला हमला। दिल्ली के सीएम भजनलाल शर्मा ने की रैली, दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा ने की रैली, बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मांगा वोट। सोनीपत में ट्रिपल हत्याकांड से सनसनी, बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी सहित बच्चे की हत्या की। मुंबई के फैशन डिजाइनर आदेश वाजपेयी की हत्या का 16 साल बाद आया फैसला, हत्यारे को आजीवन कारावास। नागौर में बच्ची को डरा धमकाकर किया गया दुष्कर्म, फिर वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। पुणे एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। नागपुर में औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों की स्याही और पेंट जलकर आग। उज्जैन में केडी गेट मार्ग चौड़ीकरण के लिए प्रशासन अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू, विरोध से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। महाराष्ट्र के वाशिम में खड़े ट्रक से टकराई एम्बुलेंस, हादसे में डॉक्टर की मौत, ड्राइवर घायल। सहारनपुर में छात्रा की गला रेत कर हत्या, खाली पड़े प्लॉट में मिला शव, सीसीटीवी की मदद से जांच तेज। आगरा के सिंधी बाजार टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग, मचा कोहराम, कई दुकानों में लाखों का माल जलकर स्वाहा। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी, आसपास की दुकानों को कराया गया खाली, सिलेंडर फटने की खबर। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में 13 दिन के अंदर 44 श्रद्धालुओं की गई जान, सरकार ने तीर्थ यात्रियों से की अपील। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भारी भीड़, बुद्ध पूर्णिमा पर दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु, पीएम ने दी शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी में गंगा स्नान के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु, काशी के घाट पर लगी भीड़। हरिद्वार में श्रद्धालुओं में गंगा में लगाई पवित्र डुबकी, बुद्ध पूर्णिमा में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। कोलकाता में हुई बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, बारिश में मस्ती करते दिखाई दिए बच्चे। तमिलनाडु के करूर में बारिश करते बाढ़ जैसे हालात, कई घरों में घुस गया है बारिश का पानी। चेन्नई में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर हुई बारिश। केरल के एर्नाकुलम में जमकर बारिश, सड़कें बनी सैलाब। महाराष्ट्र के वाशिम में बारिश से भारी नुकसान, कई जगहों पर गिरे पेड़।